जय हिंद डियर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आया है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का किया आप लोगों का आंसर स्क्रिप्ट का स्पेसिफाइज में जो फॉर्मेट होता है वो बताया है ना। देखो आप लोगों के पास नोटिस आया है, ये 27 फरवरी को निकला, मतलब 2 दिन पहले। क्या बोला गया है कि इस बार जो थ्योरी पेपर का आप लोग एग्जाम होगा, आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिया है। क्या फॉर्मेट था देखो, यहाँ लिखा है नोटिफिकेशन, है ना। किस क्लास के लिए? ये क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के लिए। देखो लिखा हुआ है, अटेंशन ऑल द हेड्स ऑफ हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स ऑफ एचएस एग्जामिनेशन एंड क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2013 एंड देयर गार्जियन, सबको नोटिफिकेशन दे रहा। क्या कि आपको यहाँ देखना है, आपका जो स्पेसिफिक आंसर स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है फॉर्मेट, है ना। तो जो आपको आंसर देने का जो आपको दिया है तो कॉपी एग्जाम में, है ना, वो क्या किया इस बार बदल गया। वो केवल किसके लिए बदला? थ्योरी पेपर के लिए। याद रखना, अकाउंटेंसी का नॉर्मल जैसे पेज मिलता था पहले वैसे ही मिलेगा, या कॉस्ट एंड टैक्स के लिए भी वैसे ही मिलेगा। ये केवल किसके लिए? थ्योरी पेपर। तो सर जनरली हम लोगों को थ्योरी पेपर क्या होता है कॉमर्स में? एक बीएसटी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, और किसी किसी का लॉ, कमर्शियल लॉ होता है। तो सर उसके लिए ये बताया गया कि आपका आंसर स्क्रिप्ट कैसे आएगा, ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए। तो सर कैसे आएगा थोड़ा बताइए। तो देखिए आप लोगों का आंसर स्क्रिप्ट जो आएगा इस बार 11-12 में, है ना, खास करके 12 का क्वेश्चन देखो, ये बताया गया फॉर्मेट। सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्लास 12 के हो या क्लास 11 को, उसमें टिक मार देना रहेगा। अगर आप क्लास 12 के हो तो हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन में यहाँ टिक मार दो। अगर आप 11 को तो यहाँ टिक मार दो, और यहाँ लिख देना का 2023। ठीक है, देखो लिखा इन द बॉक्स प्रोवाइडेड विच इज द एप्लीकेबल, जो आपके लिए एप्लीकेबल है। सेम फॉर्मेट 11 के लिए भी है और 12 के लिए। देखो ऊपर में ये आपको बता दिया गया था, ये किसके लिए है? ये दोनों के लिए है सर, क्लास स्टूडेंट ऑफ एचएस और क्लास 11 दोनों के लिए है। इसलिए देखो इस फॉर्मेट में आपको क्या बताया, दोनों के लिए बताया। तो आप आराम से यहाँ टिक मार दोगे, यहाँ का लिख दोगे 2023 में एग्जाम दो तो 2023 लिख दोगे, मैं 2-3 यहाँ पुट कर दोगे। उसके बाद आके क्या करो, यहाँ सब्जेक्ट नेम, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे बिजनेस स्टडी रहेगा तो आप यहाँ बिजनेस स्टडी लिखोगे, है ना। इकोनॉमिक्स रहेगा इकोनॉमिक्स लिखोगे। बट बार बता रही है किसके लिए? थ्योरी पेपर के लिए फॉर्मेट बताएगा कि आपको एग्जाम में ऐसा फॉर्मेट मिलेगा बोर्ड की तरफ से। उसके बाद ये अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो सर आपको ऊपर में सब्जेक्ट है नाम, और यहाँ क्या करना पड़ेगा? रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो क्लास 12 को बोर्ड की तरफ से रोल नंबर जो मिलता है वो लिखना पड़ेगा, और क्लास 11 को जो स्कूल का रोल नंबर है वही डालना पड़ेगा, ठीक है, वो टेंशन नहीं। और सर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का 11 में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको जब एडमिट कार्ड मिला क्लास 12 का, वो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे। ये इस एरिया में कुछ नहीं करना, ये टीचर लोग का है। टीचर जो चेक करेगा क्वेश्चन वाइज नंबर वो पुट करता है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको केवल इस पार्ट को भरना है, ठीक है। और इसमें भरने के लिए आपको देखो यहाँ इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट कुछ बता भी दिया गया है ना। सर क्या बताया देखो, पहले लिखा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट हिज और हर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद हिज और हर रोल नंबर। अपना ऊपर में बताया ना, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखना है, अकॉर्डिंग टू द एडमिट, जो एडमिट कार्ड में उसको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, इशूड बाय द काउंसिल, जो काउंसिल इसको किया। इफ इट इज रिटन रॉन्गली द आंसर स्क्रिप्ट मे बी रिजेक्टेड, अगर ये गलती हो गया तो आपका आंसर स्क्रिप्ट का होगा रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना, हड़बड़ा के आराम से मत हड़बड़ाना मत, आराम से लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है कि नहीं, खास करके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। नाम थोड़ा ऊपर नीचे होगा अलग बात है, फिर नाम भी गलत मत करना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से 5 मिनट देख के इसको अच्छा से लिखोगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हड़बड़ा के कागज गलती कर देता है और लास्ट में आंसर लिखा तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आराम से इसमें 5 मिनट का टाइम दोगे, ठीक है। अब आते हैं, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा है, मेन बात बता दे क्या लिखोगे समझोगे, है ना। आ जाओ मेन चीज समझो, बाकी चीज आप लोग पढ़ लोगे, इसमें कुछ नहीं है ना। बोला कहा जा रहा है, थोड़ा पढ़ भी देते समझा देते। पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा वाला देखो 11 के लिए बताया जा रहा है, स्कूल्स रोल नंबर हैज टू बीन, सॉरी हाँ, स्कूल्स रोल नंबर हैज टू बीन रिटेन एट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11, जो क्लास 11 का रहेगा उसका का स्कूल का रोल नंबर ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बोला है ऑल द आंसर टू बी रिटेन विद इन द स्पेस गिवन इन दिस आंसर स्क्रिप्ट। इस आंसर स्क्रिप्ट में जितना स्पेस दिया जा रहा है उसी के अंदर लिखना, उसके बाहर जाने का जरूरत नहीं है। अगर जाते हो फिर आपका नंबर डिडक्ट होगा। देखो लिखा हुआ एकदम क्लियरली लिख दिया, आप लोग ठीक से पढ़ो, अगर नहीं दिखाई देता हो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हम, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है ऑल द आंसर टू बी, वो लोग अंडरलाइन भी कर दिया, ऑल द आंसर टू बी, है ना, बी रिटेन विद इन द स्पेस गिवन इन दिस आंसर स्क्रिप्ट। अभी स्पेस दिखाएंगे उसके अंदर ही लिखना है। राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर के बोथ साइड लिखना है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके पीछे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, ठीक है। एंड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द
क्वेश्चन आंसर ऑन ईच पेज। हर पेज में जब आप आंसर लिखिएगा तो उसका क्वेश्चन नंबर भी आपको डालना है, बट माइंड भी आपको वो लोग खुद अंडरलाइन करके बताया है, जो आंसर होगा जो गिवन स्पेस है उसी के अंदर होना चाहिए। चलिए सर, और क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, वो लोग लिखा है डू ऑल द रफ वर्क, जो भी अगर कुछ रफ वर्क करना हो तो इन द आंसर स्क्रिप्ट में करना है, एंड क्रॉस इट थ्रू, उसको बाद में होगा तो क्रॉस भी कर दीजिएगा। नो लूज रिटेन एंड प्रिंटेड पेपर विल बी प्रोवाइड, कोई लूज पेपर अलग से नहीं दिया जाएगा। आप डिमांड करोगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपको नहीं मिला, क्योंकि पहले से यहाँ बोल दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है एनी कैंडिडेट प्रोसेसिंग लूज पेपर और फाउंड कॉपिंग विल सब्जेक्टेड टू, माने आप गलत करते हो तो आपको ऊपर का एक्शन लिया जाएगा। सब छोड़ो, आप लोग करोगे नहीं, आप लोग ईमानदार हो, है ना। देखो इफ यू यूज एनी एडिशनल सीट और सीट टाई देम, बोला कि अगर आपका पेपर खत्म होता है उसके बाद आप एक्स्ट्रा सीट ले रहे हैं, एडिशनल सीट ले रहे हैं, तो मेन सीट के साथ उसको टाइट से अच्छा से बांध देना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है इफ यू यूज एनी एडिशनल सीट और सीट्स टाइट देम, टाइट में बांध दीजिए विद द एंड ऑफ द मेन आंसर स्क्रिप्ट, मेन आंसर स्क्रिप्ट के साथ क्या करिएगा उसको अच्छा से बांध दीजिएगा, है ना। डू नॉट राइट आंसर ऑन लूज सीट विल until you have used all the pages in the main, अगर आपका मेन आंसर स्क्रिप्ट खत्म ही नहीं हुआ तब आपको लूज सीट लेने का कोई जरूरत नहीं है, उसको बांध के क्या करिएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ, मेन बात है क्या बोला जा रहा है, द आंसर स्क्रिप्ट में बी रिजेक्टेड, आंसर स्क्रिप्ट आपका रिजेक्ट हो सकता है इफ यू राइट एनीथिंग अदर देन क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन आंसर के अलावा आप कुछ आंसर लिख दिए, सर मुझको पास कर दीजिए, हम आपको भगवान की तरह पूजेंगे, इस तरह का लिखना, नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात जो आपको ली है थोड़ा सुनिएगा, बोला देखो देयर इज नो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फॉर हाई सेकेंडरी स्टूडेंट, जो एचएस का स्टूडेंट है, पहले क्या होता था क्वेश्चन के साथ आंसर बुकलेट अलग आता था, अब क्या होगा वो नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था क्वेश्चन होता था उसी में टिक मारना होता था, इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि इसलिए तो ये फॉर्मेट निकाला, तो अब क्वेश्चन आंसर नहीं हो, क्या होगा कैसे, यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑल आंसर टू बी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो चाहे एमसीक्यू हो, एसीक्यू हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, है ना। देखो लिखा इंक्लूडिंग एमसीक्यू और एसीक्यू शुड बी रिटन इन द आंसर स्क्रिप्ट ओनली, जो आप लोग को आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा उसी में लिखना पड़ेगा। अभी हम आपको आंसर स्क्रिप्ट दिखाएंगे, पहले क्या होता था एमसीक्यू के लिए अलग से फॉर्मेट आता था, उसमें टिक मारना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा, अलग से आपको नहीं दिया जाएगा, इसी आंसर स्क्रिप्ट में जो अभी दिखाएंगे उसी में लिखना है। क्लियर हुआ ये मेन बात समझ में आए? चलिए देखो लगा ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एमसीक्यू एंड एमसीक्यू शुड बी आंसर एट द गिवन स्पेसिफाइड प्लेस इन द आंसर स्क्रिप्ट। देखो क्या बोला, आप जब एमसीक्यू और एससीक्यू का जवाब आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा आंसर, तो जहां बताया गया है और जहां स्पेस दिया गया वही लिखना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है आंसर एट द गिवन स्पेसिफाइड प्लेस, जहां आपको प्लेस बताया गया इन द आंसर स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट में जहां बताया गया वही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दिखाते हैं आंसर स्क्रिप्ट अब, तो ये बात याद रहे, अब जहां तक मैं नहीं लिख दोगे। अब आते हैं इसके नीचे से, इस पहला पेज कंप्लीट, इसमें क्या होगा टीचर लोग साइन करेगा, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सर पहला पेज में क्या तब समझ में आया, पहला पेज में आपको यहाँ सब्जेक्ट का नाम, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, और कुछ नहीं, और ये सारा पॉइंट तो हम यही बता दिए, आराम से एक बार दो बार रीड कर लेना, यही क्लियर है, यही रीड कर लोगे, हम ऐसे मेन बात समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं आपको आंसर स्क्रिप्ट कैसे मिलेगा, पहला पेज ही रहेगा, सेकेंड पेज में आपका ये आंसर स्क्रिप्ट ऐसे रहेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, माने एमसीक्यू के लिए रहेगा, तो वो ऐसा रहेगा। तो पहला 1 का आपका अगर आंसर ए है तो आपको यहाँ केवल ए लिख देना है ऑप्शन, अगर 1 का आंसर बी है तो आपको यहाँ बी लिख देना है ना, मतलब अब सिस्टम का आगे आपको यहाँ केवल ए लिख के छोड़ देना है। ऐसे मान लेते सर 2 का आंसर सी आया तो आपको यहाँ क्या लिखना है सी, अगर सर 3 का आंसर मान लेते ए आया फिर अगेन तो फिर यहाँ ए, अगर सर 4 का आंसर डी आया तो आपको डी लिखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? तो अभी ऐसा है, पहले क्या होता था सर आंसर जो क्वेश्चन एमसीक्यू आता था उसका अलग से सीट आता था, अब सीट नहीं आएगा, आपको इसी में क्या करना लिखना पड़ेगा। तो देखोगे ये जो आंसर स्क्रिप्ट है, ये जो आंसर स्क्रिप्ट है इसमें 30 तो दिया हुआ है, कितना दिया बताओ 30, देखो यहाँ आके कितना खत्म हुआ 30, बट जरूरी नहीं है कि आपका सारा थ्योरी पेपर 30 एमसीक्यू, डिपेंड करता है बीएसटी में कुछ और होगा, 24 जो रहता है जनरली, और इकोनॉमिक्स में कुछ और रहता है, तो आपका 30 से अंदर ही रहेगा। तो मान लो आपका 27 आया तो 27 तक आंसर देकर छोड़ दीजिएगा, 25 आया तो 25 तक छोड़ दीजिएगा, 24 आया तो जनरली 24 रहता है बीएसटी में, हो सकता है इसमें नया सिलेबस हो तो 30 दे दे, तो आपको 24 ही देगा तो 24 तक आंसर टिक करके छोड़ दीजिएगा, बट 30 से ज्यादा तो आप श्योर देगा नहीं, क्यों बोलो, क्योंकि आपका फॉर्मेट ही बता दिया वो लोग ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू अब ये ऊपर भी बता दिया था, एमसीक्यू आप कहीं नहीं ले सकते। अब मान लो आपको मन के नीचे में जाके तुम मान लो यहाँ लिख दिया जो स्पेस दिया,
अब मान लो कोई यहाँ लिख देता एमसीक्यू, जैसे मान लो फाके स्पेस दिया, अब आके यहाँ क्या करे सर, आके यहाँ लिख दे रहे 10 का आंसर ए है, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में बता दिया गया जहां आपको स्पेस दिया गया है वहीं आपको लिखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए सर, हम लोग का एमसीक्यू का बात हो चुका, ये एमसीक्यू हो चुका। तो सर एमसीक्यू का टेंशन नहीं है, ये एमसीक्यू आराम से लिख लोगे ए बी सी डी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात का हो गया एसीक्यू का लिए। अब देखो एसीक्यू का लिए इतने स्पेस दिया है, इसलिए टू द पॉइंट लिखना। जो बहुत ज्यादा गाना गाता था, जो पाया भर देता था, वो नहीं चलेगा। तुम देखो यहाँ 1 का अगर कोई आया आंसर लिखने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू द पॉइंट, 1 या 2 या 3 सेंटेंस लिख सकते हो, इससे ज्यादा तो तुम लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि इतना स्पेस दिया है। इसलिए क्या करना, टू द पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम टू मैक्स 1 से 2 सेंटेंस कंप्लीट। अगर बहुत कुछ है तो 3 सेंटेंस, उससे ज्यादा तो लिख ही नहीं पाओगे। तो सर आपको स्पेस बांध दिया है, आपको इस स्पेस से बाहर जाना ही नहीं है, पहले ही हम बता दिए है ना। तो आपको ऐसे स्पेस रहेगा किसका लिए, एसीक्यू के लिए। तो सर आपका एसीक्यू को थोड़ा ठीक से लिखना है, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ओपन पेज दिया है, तो ये किसके लिए, एसीक्यू के लिए। क्लियर है? तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके आंसर देते जाओगे एसीक्यू का। अच्छा यहाँ दोगे एसीक्यू का, ये क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके आराम से आंसर लिखते रहोगे। क्लियर है? ये आंसर दिया हुआ। सर कितना स्पेस दिया है देखिए एसक्यू का, एसक्यू के लिए आपको यहाँ 14 टू दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से रहेगा। अब उसके बाद प्लेन पेपर दिया है। सर प्लेन पेपर क्यों? प्लेन पेपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं बांधा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बॉर्डर नहीं दिया, तो आप आराम से लिखते रहो। इसका मतलब नहीं कि आप जितना पाओ उतना पेपर लिखो, इसलिए तो आपको यहाँ स्पेस दिया है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? तो आपका ज्यादा करके ध्यान किसमें लिखना है, एसक्यू में, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखते हो, बेसिक से बेसिक 1 या 2 सेंटेंस में आपको खत्म करना है। क्लियर है? हाँ, बट बार बता रहे ये केवल किसके लिए, थ्योरी पेपर के लिए। सर कैसे? सर आपको शुरू में बता दिया, थ्योरी पेपर में वो लिख भी चुका है, देखो नोटिस में, ये नोटिस में लिख चुका है। ये किसके लिए, आप यहाँ ध्यान दोगे, थ्योरी पेपर के लिए। सर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी आपको पूरा प्लेन पेपर मिलेगा, जैसे पहले आता था वैसे आएगा। ठीक है? तो चलिए आज यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।